काफी ज्यादा वीक थे। अगर सोनम सर को कुछ हुआ तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होंगी। सोनम सर की हालत बहुत ही वीक हो चुके थे, वो उठकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ने के लिए तैयार थे। और पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी करी है, पुलिस ने उनको घसीटा है, उनके साथ धक्का मुक्की करी है। तो इसके वजह से अगर सोनम सर को कोई चोट आती है तो इसके लिए नरेंद्र मोदी और दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया। उल्टा नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने सोनम सर को यहाँ जबरदस्ती उठवाया, धक्का मुक्की करके घसीट कर लेकर गए सोनम सर से। हम लोग यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, मेरे साथ पुलिस ने मारपीट की है, मुझे भी सड़कों पर घसीटा है, मुझे यहाँ पर आने नहीं दिया, मुझे बंद करके रखा था। ये दीवार टाप कर मुझे आना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि सारे बैरिकेड्स लगा रखे थे। जाने कैसे फिर से नैना भरे, समझे थे हम गम है खत्म, दिल ही ना माने, फिर से नैना भरे, समझे थे हम गम है खत्म। नैना थे आसमान के सितारे, नैना गहन में आज टूटते हैं यूं। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से अभी रिमूव कर दिया गया है। उनकी मर्जी के खिलाफ पीछे के गेट से पुलिस आई और चुपचाप उन्हें उठाने का काम किया। पहले सारे एंट्री सील ऑफ कर दिए गए और साथ ही साथ अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। पीछे पुलिस हाय हाय के नारे चल रहे हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे चल रहे हैं, शर्म करो के नारे चल रहे हैं। एक तरह से हमें देखा जा रहा है कि सरकार ने बात सुनने के अलावा बाकी सब कुछ किया है और अब इस हद तक इनका अहंकार आ चुका है कि सोनम वांगचुक उनको उनकी मर्जी के खिलाफ उठा लिया गया, उनका अनशन जबरदस्ती तोड़वा दिया गया। पीछे आप देख सकते हैं जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है, जहां हाय हाय के पुलिस के खिलाफ नारे लगातार लग रहे हैं। का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। चलिए बता देता हूँ, वहाँ एक इनिशिएटिव है स्विस गवर्नमेंट सपोर्टेड, जिसे जेस्डा कहते हैं, जिनेवा साइंस एंड डिप्लोमेसी एंटिसिपेटर्स, जो कि दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट को लाकर पृथ्वी के भविष्य के बारे में चिंतन मनन करते हैं। और हम कोई 20 साइंटिस्ट इस बार जमे हुए पृथ्वी, जिसे क्रायोस्फीयर भी कहते हैं, उसके बारे में चिंतन करेंगे। चलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात भी सुना दूं। कुछ ही दिन पहले मैं नई दिल्ली में स्विस एम्बेसी गया इसी सिलसिले में वीज़ा लेने के लिए, और वीज़ा मांगना था तो मैंने 5 साल का मांग लिया। वीज़ा ऑफिसर जो थे उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कबूल किया और फिर वो मुझे ऊपर ले गए एम्बेसी में अफसरों से मिलाने के लिए और पूरा एम्बेसी दिखाने लगे। और खुशी इस बात की हुई कि उनके दीवारों पर हमारे लद्दाख में जो हमने आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, उनकी तस्वीरें सजी हुई थी दीवारों पर। वीज़ा तो मुझे उसी शाम उन्होंने दे दिया और जब मैंने उनसे कहा कि इसकी फ़ीस क्या होगी तो वो बोले, आपको वीज़ा देते हुए हमें गर्व होता है, हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। मैं हैरान और चला आया, मगर दिल ही दिल में खुश भी हुआ और दुखी भी। दुखी इसलिए हुआ कि मैं सोचने लगा मेरा अपना देश मुझे क्या देता है, क्योंकि मुझे अपने देश ने पिछले 1 साल में दिया था एंटी नेशनल का एक खिताब,
6 महीने की जेल और फिर हमारे इंस्टीट्यूट की जमीनों को वापस लेने की कार्यवाही और ईडी और इनकम दस्ती खाना खिलवा खा भी लूं। लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती। लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए। खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। नीट